कांग्रेस बिखर चुकी है। अंतः उपचुनाव के बाद में जिस हिसाब से कांग्रेस बिखरी है वो काफी ज्यादा दिक्कतों में डालती हुई नजर आ रही है कांग्रेस को, क्योंकि अंत में होड़ मची हुई थी, श्रेय लेने की होड़ भी मची हुई थी, और होड़ इस चीज की मची हुई थी कि प्रमोद जैन भाई को जिताना है तो जिताना ही है। कुछ लोग चाह रहे थे कि नहीं, प्रमोद जैन भाई नहीं जीते। कांग्रेस के अंदर ही इतनी बड़ी गुटबाजी है। हालांकि देखो, मैं गुटबाजी की बात करूं तो गुटबाजी तो नेहरू जी के टाइम से भी चलती हुई आ रही है। गुटबाजी की मैं बात करूं तो इंदिरा गांधी अपने पति फिरोज गांधी तक का नाम लेने से शर्मा जाती है। तो गुटबाजी इससे कांग्रेस में हालांकि हो ही सकती है गुटबाजी, क्योंकि अपने पति का नाम लेने से, जब फिरोज गांधी का नाम लेने से इंदिरा गांधी शर्मा जाती थी, तो अब कांग्रेस में गुटबाजी नहीं होगी तो क्या होगी? अपने ही अपने को काट रहा है। ये चीज होती हुई नजर आ रही है। आज मैं ग्राउंड लेवल पे पहुंचा, मैं फील्ड पे जैसे ही गया, मैंने सोचा था, जैसे ही मैं मेरे स्थान से निकला, मैं सोचा कि भाई शहीद स्मारक पे काफी ज्यादा भीड़ होगी और इंटरव्यू वगैरह लेना होगा। देखिए, बात करते हैं क्या मामला है, क्या एसआईआर के जिस हिसाब से वहां पे भीड़ आएगी तो क्या पता एसआईआर के मुद्दे को वापस सरकार वापस ले ले, या फिर जो वोट चोरी गद्दी छोड़ वाला मामला है उसके ऊपर क्या बात हो, क्या पता मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जो आवास है उसका ही घेराव हो जाए। मैंने पता नहीं क्या क्या सोचा, पर जैसे मैं वहां पहुंचा, भाई मेरा सच में, मैं वहां ऐसा सोचने लग गया हूं, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कांग्रेस के साथ। आपको याद है ट्रैक्टर मार्च, राहुल कसवा ट्रैक्टर मार्च लेके चूरू से निकलते हैं, बॉर्डर पे उनको बैठा लिया जाता है, क्योंकि उनके पास अगर भीड़ होती तो वो जयपुर तक पहुंच पाते, पर उनकी भीड़ कितनी थी? सिर्फ और सिर्फ 500 से 600 आदमी, और ट्रैक्टर कितने थे? सिर्फ 100, और 100 ट्रैक्टरों को जब्त कर लिया जाता है और 20 किसानों को हिरासत में ले लिया जाता है। तो वहां भी पता चल रहा था कि कांग्रेस कमजोर है, और आज जयपुर के शहीद स्मारक पे भी पता चल रहा था कि कांग्रेस कमजोर है। क्योंकि जब पायलट गुट के आते हैं, अभिमन्यु पूनिया, वो कल आह्वान कर चुके होते हैं कि कल शहीद स्मारक पर आना है, एसआईआर के मुद्दे के और वोट चोर गद्दी छोड़ वाले मुद्दे को लेके अपन सीएम आवास का घेराव करेंगे। पर वहां पर भीड़ दिखी सिर्फ 350 आदमी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि सिर्फ 350 आदमी ही भीड़ में दिखे। आखिर क्यों? क्या हुआ यूथ कांग्रेस को? क्या यूथ कांग्रेस कमजोर पड़ रही है? यूथ कांग्रेस की बात तो चलो छोड़ो, पूरी कांग्रेस ही कमजोर पड़ रही है। यहां तो यूथ कांग्रेस का मामला था, जब ट्रैक्टर मार्च निकल रहा था वहां पर तो पूरी कांग्रेस थी, कांग्रेस का सांसद था, सांसद की भीड़ के अंदर सिर्फ 500 आदमी। ये संदेश देता है कि कांग्रेस अब कमजोर पड़ चुकी है। और अब कांग्रेस जिस हिसाब से कमजोर पड़ी है, उस हिसाब से 2028 में जो आस लगा के बैठे हैं कांग्रेसी, और कांग्रेस को वोट देने वाले आस लगा के बैठे हैं कि अब वापस से रोटी पलटेगी, मतलब गहलोत सरकार या फिर कांग्रेस सरकार आएगी, वो अब नहीं होने वाला है। इसका मतलब यह भी है कि जैसे वसुंधरा राजे सरकार चलाती थी, वो इतना सही से काम नहीं कर पा रही थी जिस हिसाब से भजनलाल शर्मा काम कर पा रहे हैं, क्योंकि भजनलाल शर्मा विकेट भी उड़ा रहे हैं और विकास भी ला रहे हैं। राजस्थान में अगर विकास की हम बात कर रहे हैं तो पिछले सालों से इस साल में काफी ज्यादा काम हुए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में, सड़कों को ले लो, किसी भी फील्ड में अगर मैं बात करूं तो भजनलाल शर्मा सही तरीके से काम कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन को टाइट कर दिया, हर गली हर चौक पे आपको 2 से 3-4 पुलिस वाले दिखेंगे, कोई बाइक तेज चला रहा है उसको धर। इसका मतलब यह है कि भजनलाल शर्मा सही काम कर रही है। पूरी कांग्रेस बिगड़ चुकी है, भजनलाल शर्मा के आने से पूरी कांग्रेस बिगड़ चुकी है। इसका मतलब यह भी हो सकता है, क्या भजनलाल शर्मा अपने सीएमओ से फोन से ही सब कुछ बिखेर पा रहे हैं, और भजनलाल शर्मा जिस हिसाब से रणनीति फैला रहे हैं और अपनी चालें चल रहे हैं, वो एकदम सही साबित हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा था कि कांग्रेस कहीं ना कहीं टूटती हुई नजर आ रही है, और कांग्रेस पार्ट 2 भी बनने जा रहा है, मतलब कांग्रेस भी अलग भाग में बनने जा रही है। कांग्रेस के भी 2 भाग होने वाले हैं। अब 2 भागों की मैं बात करूं तो शुरू से ही 2 भाग होते हुए हैं। इंदिरा गांधी जी ने भी कांग्रेस ओ बना ली थी, तो इस हिसाब से राजस्थान में भी यह चीज हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर तो गहलोत जी है, कांग्रेस पी बना सकते हैं पायलट। मतलब कांग्रेस कहीं ना कहीं बट चुकी है। अब कांग्रेस वो पहले वाली कांग्रेस नहीं रही है जिसके एक आह्वान में
एक आह्वान में लाखों आदमी आ जाते थे। आज उसके एक आह्वान में अभिमन्यु पुनिया ने जो पोस्ट डाली, जो भी यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उन्होंने पोस्ट डाली, उसके बावजूद यहां पे सिर्फ और सिर्फ 350 आदमी मौजूद थे शहीद स्मारक पर। इसका मतलब कांग्रेस अब टूट चुकी है, बिखर चुकी है। और अब मैं बात करूं कांग्रेस कैसे टूट रही है, तो इसका सीधा सीधा मतलब पॉइंट जाता है अंता उपचुनाव पे। अंता उपचुनाव में जिस हिसाब से कांग्रेस चाह रही थी कि मैं अपने आप को प्रेजेंट ऐसे कर पा रही हूं कि हम एक है, पर कांग्रेस एक नहीं है। हमने देखा, आपने भी देखा, सोर्सेस में पता चल रहा है कांग्रेस के अंदर बीच में बहुत ही ज्यादा बड़ी अंतर्कलह मची हुई है। कल परसों डोटासरा, सुखजिंदर सिंह रंधावा, प्रमोद जैन भाया, अशोक गहलोत की और राहुल गांधी जी की हालांकि कोई फोटो सामने नहीं आती है, पर प्रमोद जैन भाया तक को राहुल गांधी से मिलाया जाता है क्योंकि वो अंता की सीट जीत जाते हैं और इसका श्रेय लेने के कारण डोटासरा, रंधावा पहुंच जाते हैं राहुल गांधी के पास और मिलवा देते हैं कि ये कौन है, कौन है ये। वो राहुल गांधी ने पूछा ये कौन है, तो वो कहते हैं ये वही है राजस्थान में जो भी डंका बजा हुआ था, बिगल बजा हुआ था उपचुनाव का, उनकी सीट, वहां की सीट मैंने जिताई है और इन्होंने जीती है, यह है प्रमोद जैन भाया। तो इसका मतलब ये साफ साफ हो रहा है कि डोटासरा भी अपनी पकड़ ऊपर बना रहे हैं। और अगर मैं सीएम फेसेस की बात करूं तो 2018 के अंदर सिर्फ 2 थे, सचिन पायलट और गहलोत, पर अब 2028 के चुनाव में 3 सीएम फेसेस हो जाएंगे। 3 सीएम फेस की दौड़ में है गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट भी। इसका मतलब यह तो हो रहा है 2028 में कांग्रेस आ तो नहीं सकती है, जो हर बार राजस्थान की राजनीति में छपा हुआ है और इतिहास से भी यह चीज चलती आ रही है कि एक बार रोटी इधर पलटेगी, एक बार रोटी इधर पलटेगी, पर वो चीज अब नहीं हो पाएगी क्योंकि भजनलाल सरकार में जो कांग्रेस में ज्यादा गुट बने हैं, वो पहले जितना चल रहा था कि कहीं भी कांग्रेस का आदमी, सचिन पायलट का आदमी, गहलोत का आदमी अगर आह्वान कर देता था कि मैं यहां पे प्रदर्शन कर रहा हूं, आप यहां पे पहुंचो, तो वहां पे भीड़ पहुंच जाती थी। पर अब ट्रैक्टर मार्च याद करो, वो जो आज के 5 दिन पहले ही हुआ था, राहुल कसवा ने किया था, वहां पर सिर्फ 500 आदमियों की भीड़। आज शहीद स्मारक पर सिर्फ 350 आदमियों की भीड़ और घेराव भी नहीं कर पाते हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया जा रहा है और उनको पता नहीं कौन से थाने में ले जाया जाता है। पर इसका मतलब अब यह साफ हो चुका है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो चाल चली है, जो पर्ची से निकाला है भजनलाल शर्मा को, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की पहाड़ तोड़ने पर उतर गए हैं और कांग्रेस का पहाड़ वो तोड़ चुके हैं। जैसे आप देख सकते हो, राहुल कसवा वाली रैली में जो 3 सांसद, 3 पूर्व विधायक थे, उनको भी अपनी तरफ करने की पूरी कोशिश में जुट चुके हैं भजनलाल शर्मा। उनके एक फोन से जो काम हुआ है, उनके एक फोन से किसानों की बातों को धरातल पर उतारा गया। जो 2021 का मामला था 500 करोड़ रुपए का क्लेम करवाने का किसानों के लिए, वो अब एक फोन पे हो गया। रातों रात बैठाते हैं किरोड़ीलाल मीणा को, कृषि मंत्री को, और उनकी बात सुनाई जाती है और वही राहुल कसवा बोल के जाते हैं कि ऐसी मीटिंग तो हमने पहली बार देखी हमारे राजनीतिक जीवन में। तो यह तो साफ हो चुका है, अंता उपचुनाव के बाद में कांग्रेस तो पूरी बिगड़ चुकी है और जो सीएम फेसेज की दौड़ थी, उसमें से सचिन पायलट ने अब मन में सोच रखा है कि भाई मेरा नाम आएगा या फिर नहीं आएगा, क्योंकि डोटासरा भी बन चुके हैं सीएम की दौड़ में और आ चुके हैं आगे, क्योंकि वो भी अपनी पकड़ आलाकमान में बना रहे हैं और लगातार मिल रहे हैं और ये भी साबित कर रहे हैं कि मैंने अंता की सीट जिता दी प्रमोद जैन भाया को। निष्कर्ष तो यही निकल रहा है कि अब तो कांग्रेस पूरी बिखर चुकी है। कांग्रेस अगर ऐसा ही चलता रहा तो 2028 में रोटी नहीं पलटेगी और जो एक रिकॉर्ड बन जाएगा, जो भजनलाल शर्मा बना के निकलेंगे, 2028 में वापस बीजेपी रिपीट हो सकती है। तो अभी के लिए नमस्कार। आपकी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्या कांग्रेस सही में बिखर रही है या फिर और कोई बात है। पर जहां तक हमारे सोर्सेज से हमारे को सूचना मिल रही है और जितना हम देख पा रहे हैं, 350 आदमी ट्रैक्टर मार्च में, 500 आदमी, उस हिसाब से साफ साफ नजर आ रहा है कि कांग्रेस पूरी बिखर चुकी है अंता उपचुनाव के बाद में। और अब रिपीट तो होगी
इस हिसाब से तो 2028 में रिपीट बीजेपी होगी।